हाँ जी नमस्कार, कैसे सब लोग। मैं प्रेम कुमार हमारे ई स्टार क्लासेज के इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले लगातार 3 लेक्चरों में कक्षा 10 की गणित की पुस्तिका की प्रश्नमाला 5.1 को पूर्ण कर लिया है। आज हम इसके आगे की प्रश्नमाला 5.2 पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक छोटा सा सूत्र लगता है जिसका व्युत्पन्न मैं आपके सामने करने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रथम पद a1 होता है जो a होता है। इसके बाद द्वितीय पद a2 होता है, उसको क्या लिखते हैं हम a प्लस डी, यानी a में d जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। इसके बाद में a3 क्या होता है, a प्लस में 2, a3 क्या होता है, a2 प्लस में d होता है। a3 क्या होता है, a2 प्लस में d। इसके बाद में a4 क्या होगा, a3 प्लस में d। अब देखो दोस्तों, ये तो पड़ा है a प्लस डी। अब देखो यहाँ पर a2 है, क्या मैं इस a2 की जगह पर a प्लस डी नहीं लिख सकता क्या? देखो गौर से, ये a2 है, इस a2 की जगह ये a2 वाला पद ये यहाँ पर नहीं लिख सकता क्या? क्यों नहीं लिख सकता? देखो लिखते हैं a प्लस में d, a2 की जगह रख दिया, प्लस में d पड़ा है, ये d पड़ा है। इसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो a प्लस में d और d मिलकर क्या हो जाएंगे, 2d। अब दोबारा देखो, a4 बराबर a3 प्लस में d है और a3 ये पढ़ा, इसका मान मैंने ये निकाला है। क्या मैं इस a3 की जगह ये नहीं लिख सकता क्या? क्यों नहीं? तो देखिए a प्लस में 2d, a3 का मान रख दिया, आगे d और पड़ी है प्लस में d, क्या हो जाएगा a प्लस में 3d। ये आगे चलती जाएगी प्रोसेस, यानी a5 निकालूंगा तो ये a4 प्लस में d होगी, यानी a4 का मान ये है, ये मतलब a प्लस में 3d प्लस में d क्या हो जाएगा, a प्लस डी, 3d और d मिलकर क्या हो जाएंगे, 4d। और इस प्रकार ये श्रृंखला आगे चलती जाएगी और a n पद भी आएगा, a n पद आएगा। तो देखो पहले यहाँ पर देखो a तो सेम ही चल रहा है सभी में, तो a तो आएगा। प्लस में यहाँ पर क्या होगा, दिक्कत सिर्फ इसकी है, ये d तो आ ही जाएगा, a भी चल रहा है d भी चल रहा है। ये जो आगे संख्या 2 3, इसका जो पहला पद a1 होगा वो क्या है, a है, a ठीक है, a प्लस में 0d, ये देखो ऐसे भी हो सकता है, a प्लस में 0d फिर 2d, a प्लस में 0d। इसके बाद में ये होगा a प्लस में d, ये a प्लस में 2d, a प्लस 3d, ये प्लस 4d, आगे चलता जाएगा। देखो यहाँ पर a4 है तो 3d आया, a5 है तो 4d आया, a3 है तो 2d आया और a2 है तो 1d आया। अगर यहाँ पर an है तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1d। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1d, यानी देखो 5 है तो 4 आया, अगर n-1 है तो 1 कम आएगा इससे। और यही दोस्तों इस प्रश्नमाला का मेन सूत्र है जिसका हम इस प्रश्नमाला में प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, ये प्रश्नमाला 5.2 का प्रश्न नंबर 1 है। इसमें हमें विभिन्न पद दिए गए हैं, हमें a, d, n और an। जो हमने अभी सूत्र निकाला है, क्या निकाला था, an बराबर a प्लस में n-1d। इस सूत्र के विभिन्न मानों को दिया हुआ है, यानी कहीं पर तो हमें an दिया हुआ है, कहीं पर हमें a दिया हुआ है, कहीं पर d दिया है, कहीं पर n दिया है। और ये हमें 5 सवाल दिए हैं, इनको हमें हल करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए 1 नंबर पॉइंट पर आ रहा हूँ सीधा ही। हमें a दिया है 7, a कितना दिया है, 7। इसके बाद में हमें d दिया है, d कितना दिया है, 3। इसके बाद में हमें n दिया है, n कितना दिया है, 8। इसके बाद में हमसे पूछा है an वाला ये रिक्त स्थान पड़ा है, यानी हमें an क्या करना है, ज्ञात करना है, an हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये an सूत्र है, इस सूत्र में कुछ नहीं करना, सिर्फ a का मान रखना है, d का मान रखना है, n का मान रखना है और ये सूत्र आपको an अपने आप देगा। आइए देखते हैं कैसे। n की जगह पर कितना रखना है, 8, n की जगह पर 8 रख दिया, बराबर a कितना है हमारे पास, 7 प्लस में n
n कितना है 8 -1 d कितना है d है 3। दोबारा देखो a का मान है 7, 7 का 7 रख दिया, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस। अब n-1 यानी n हमारे पास 8 है तो 8 - 1 गुणा d का मान कितना है 3। तो देखो आगे 7 + 8 में से 1 जाएगा तो 7 गुणा में 3 पड़ा है। अब देखो 7 + 7 गुणा 3 कितना होता है 7 या 21, 7 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। लो दोस्तों ये आपके पास A8 आ गया। तो आप यहाँ इस रिक्त स्थान पर क्या भर सकते हैं 28, यानी क्या आएगा यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका 2 नंबर पॉइंट देखो, 2 नंबर पॉइंट में हमें A दिया है 18, D हमें ज्ञात करना है, N हमें दिया है 10 और AN हमें दिया है 0। दोस्तों कुछ नहीं, सूत्र में मान रखना है। A दिया है, देखो A कितना दिया है बताओ जरा, A कितना दिया है 18। इसके बाद में D हमें ज्ञात करना है, ये लो D ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद में हमें N दिया है 10, N कितना दिया है 10 और इसके बाद में हमें AN दिया है 0, ये लो AN बराबर 0। ये सब कुछ हमें दिया है, बस हमें इस सूत्र में मान रखना है। AN 0 दिया है तो ये लो AN को 0 कर दिया, बराबर में हमें A दिया है, A कितना दिया है 18 प्लस में N कितना है 10, ये लो 10 -1 गुणा D हमें ज्ञात करना है तो D को D रख दिया क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये 18 प्लस क्या है उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर में 10 में से ये तो उधर गया, ये 10 में से 1 गया तो 9D। अब ये 9D के गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ये 9D गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। देखो -18 बटा में 9 बराबर क्या हो जाएगा D। अब -18 में 9 का भाग देंगे तो देखो माइनस को छोड़ो, 18 में 9 का भाग देंगे, देखो 9 दूनी 18, 18 में 18 गया 0, यानी क्या आया 2, माइनस तो पड़ा है 2 आ गया, यानी D का मान हमारे पास क्या आ गया -2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब इसके आगे के प्रश्न पर बात करते हैं। ज़रा अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जल्द से ले लीजिए। तीन नंबर प्रश्न में हमसे पूछा है A हमें ज्ञात करना है। देखो A तो हमें ज्ञात करना है, D हमें -3 दिया हुआ है और N हमें 18 दिया हुआ है, AN -3 दिया हुआ है। A तो हमें 3 नंबर की बात कर रहा हूँ, A तो हमें दिया है, A तो हमें ज्ञात करना है, D हमें -3 दिया है, D कितना दिया है -3। इसके बाद में N, ये N कितना दिया है 18। इसके बाद में AN कितना दिया है -3, AN कितना है -3। ठीक है, ये सूत्र है मान रखना है। AN दिया है -3 तो ये लो -3 बराबर A हमें ज्ञात करना है तो A को आई रख लिया। इसके बाद में N कितना है 18 -1 गुणा D कितना है -3। अब ये -3 पड़ा है बराबर A प्लस में 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुणा -3। ठीक है, ये -3 पड़ा है बराबर A, ये माइनस इधर आएगा, 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, ये -51 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 51, यानी -3 + 51। ये -51 उधर जाएगा तो प्लस का 51, यानी +51 बराबर A। 51 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 में से 3 गया 8, यानी 48। A का मान कितना आ गया हमारे पास 48 और A ही हमें ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका 4 नंबर पॉइंट में क्या पूछा है। A तो हमें दिया है -18.9, D दिया है हमें 2.5 और N हमें ज्ञात करना है, AN दिया है 3.6। यानी A तो दिया है हमें -18.9, D दिया है 2.5, N हमें दिया है, N हमें ज्ञात करना है, ये लोग ज्ञात करना है, और AN दिया है, AN कितना दिया है 3.6। अब देखो ये सूत्र है मान रखना है, AN दिया है 3.6 तो ये लो भैया 3.6। इसके बाद में A दिया है हमें -18.9, ये लो बीच में प्लस, N हमें ज्ञात करना है, ये लो N -1 गुणा D कितना दिया है 2.8। ठीक है, ये -18.9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18.9, तो
तो ये लो 3.6 प्लस 18.9 बराबर ये n-1 गुणा 2.8 पड़ा है। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 9, 9 और 6 15। देखो मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। 3.6 और इसमें जोड़ना है 18.9। दोस्तों ये दशमलव वाली संख्याएं आपको जोड़नी आनी चाहिए, ये जरूरी है, इनको जोड़ना है। 6 और 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 मिलकर 2। एक रकम छोड़ के पॉइंट है तो एक रकम छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 22 पॉइंट। यानी एक और एक रकम छोड़ के पॉइंट लगाया तो एक रकम छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आएगा 22.5 बराबर n-1 गुणा 2.8। दो 2.5 है दोस्तों, ये सॉरी 2.5। ये 2.5 उधर जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 22.5 बटा में 2.5 बराबर क्या होगा n-1। अब 22.5 में 2.5 का भाग देना है। पहले तो दोस्तों 22 पॉइंट, यहाँ पर एक रकम छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी ये बनेगा 225 बटा में 25। अब 225 में 25 का भाग देना है। दोस्तों आप भली भांति 25 के पहाड़े से परिचित होंगे। ये कितना होता है, 25 निमा कितना होता है, 225 निमा 225 होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये 25 से कट गया 9 बराबर n-1। और यहाँ पर जो n का मान है वो क्या आएगा, देखो ये -1 है, उधर जाएगा तो +1, यानी 9 + 1 बराबर n का मान 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। उम्मीद करता हूँ n का मान आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला। एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, दशमलव प्रणाली वाला सवाल है। हमें a दिया है -18.9, d दिया है 2.8, n हमें ज्ञात करना है और an हमें दिया है 3.6। सूत्र ये है an बराबर a + n-1 d। एक तो पहले हमने an का मान रख दिया, a का मान रख दिया, प्लस में n-1 d का मान रख दिया। n को n रखा क्योंकि n हमें ज्ञात करना है। ये 18.9 माइनस क्या उधर जाएगा तो प्लस में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22.5 n-1 गुणा 2.5 पड़ा है। ये 22.5 बट ये 2.5 गुणा में उधर भाग में जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 225 बटे 25 आएगा बराबर n-1। 225 में 25 का भाग देंगे तो 9 आएगा, या डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो कि 25 निमा 225 होता है। ये 9, ये n-1 है, ये एक माइनस क्या है उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10। अब इसका आखिरी पॉइंट 5 नंबर वो भी कर लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाँच नंबर में हमें a दिया है। 5 नंबर पॉइंट देखो, हमें a दिया है। a कितना है 3.5, a कितना है 3.5। d दिया है 0, ये लो d कितना है 0। इसके बाद में n दिया है 105 और an क्या करना है, ज्ञात करना है। an ज्ञात करना है, n दिया है, a दिया है, d दिया है। देखो an तो हमें ज्ञात करना है। n का मान हमें 105 दिया हुआ, तो n की जगह पर 105 बराबर a यानी 3.5 प्लस 105, n का मान प्लस -1 गुणा d है 0। तो दोस्तों इसका 0 से गुणा होगा तो ये सारा तो क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 3.5, यानी a 105 बराबर कितना आ गया 3.5। तो ये लो दोस्तों आपके पाँचों के 5 सवाल हो गए। अब हम इसके आगे 2 नंबर सवाल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों 2 नंबर सवाल, 2 नंबर के 2 पॉइंट हैं, 1 नंबर और 2 नंबर जो आपको पैनल पर दिख भी रहे होंगे। दोस्तों हमें AP 10-7-4 का 30वां पद ज्ञात करना है। क्या पूछा है कि AP यानी समांतर श्रेणी का 10-7-3 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। हमें AP दिया है, AP क्या दिया है, AP दिया है 10-7-4। इसका हमें पहले तो पता होना चाहिए A क्या है। A क्या होता है, प्रथम पद होता है। ये हमें कितना दिया है 10। अब हमें D चाहिए, D कैसे निकालेंगे, D निकालना भी आपको भली भांति आता है। A2 - A1 यानी A2 - A1, A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 10,
7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -3। 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। अब n दिया है हमें n, 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। जब वां पद बोले तो मतलब समझ जाना कि n का मान हमें दिया हुआ है, जिसके आगे वहाँ लग जाए, वहाँ पद लग जाए, समझ जाना कि वहाँ पर हमसे n दिया हुआ है और an पूछा जा रहा है। सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। हमें a 30 ज्ञात करना है, a हमें दिया है, n हमें 30 दिया है और d भी हमें दिया है। तो आइए देखते हैं, a n की जगह पर 30 बराबर a कितना है 10 प्लस में n कितना है 30 माइनस 1 गुणा d कितना है -3। ये 10 प्लस 29 में से 1 गया 29 गुणा -3 बराबर 10 प्लस ये माइनस ये प्लस, इनका गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस। 29 को 3 से गुणा करेंगे 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल 2 तिया 6, 6 और 2 8 -83। अब इन दोनों को जोड़ना है तो देखो -83 में 10 तो जुड़ेगा नहीं, ये माइनस का ये प्लस का, तो इसमें से 10 घटेगा, ये क्या आएगा -77, यानी a 30 कितना आ गया हमारे पास -77। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर में हमसे पूछा है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करो, यानी AP दिया है हमें -3 -1/2 2, हमें पता है a क्या होता है -3, पहला पद a होता है। d ज्ञात करना है तो a2 -a1, a2 कितना है हमारे पास -1/2, a2 ये है और a1 ये है, इसमें से घटाना है माइनस करना है a1 है -3। अब ये 1/2 माइनस ये माइनस प्लस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर, देखो ये भी आप कर चुके हैं, इसके बटा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का गुणा, ये मेथड आपको याद होगा, आपको पिछली कक्षाओं में बता चुका हूँ। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, 2 का 3 से गुणा 6, 2 का 3 से गुणा 6, अब ये 2 का 1 से गुणा तो 2 एकम 2, 6 और 1 मिलकर 7/2, डी आ गया हमारे पास 7/2। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान हमें 11 दिया हुआ है। a हमें -3 दिया और d हमने निकाल लिया। तो आइए a 11 ज्ञात करना है। a कितना है हमारे पास -3 प्लस में n -1 यानी 11 -1 गुणा d कितना है 7/2, ये -3 प्लस में 11 में से 1 गया 10 गुणा 7/2, ये देखो 2 एकम 2 5 दूनी 10, 2 एकम 2 5 दूनी 10, ये बराबर -3 प्लस में 7 गुणा 5 गुणा 7, ये क्या होगा -3 प्लस में 7 5 35, 7 5 क्या होगा 35 बराबर प्लस का 35 है, इसमें से -3 घटाएंगे तो कितना आएगा 32, 35 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 32। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें ये दिया है, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ये जो जितने भी खाली डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब की हमें पूर्ति करनी है। तो देखिए 1 नंबर सवाल यहाँ पर कर देता हूँ। 1 नंबर हमें देखो आपको ज्ञात होगा समांतर श्रेणी किस प्रकार होती है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, यहाँ पर भी A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से समांतर श्रेणी होगी। आप जानते हैं समांतर श्रेणी होती है A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस प्रकार चलती रहती है। समांतर श्रेणी इस प्रकार चलती रहती है। तो हमें देखो A1 दिया है, A2 खाली है, A3 दिया है। A1 और A3 की सहायता से हमें A2 ज्ञात करना है। देखो हमें दिया क्या है A1 कितना दिया है 2। अब A2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। इसके बाद में A3 कितना दिया है, A3 दिया है 26, A3 26 दिया हुआ है। तो देखो हमें A2 ज्ञात करना है। आप जानते हैं A3 क्या होगा, A3 बराबर क्या होता है इस सूत्र के अनुसार। ये सूत्र देखो an वाला सूत्र है ना, उसके हिसाब से an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है।
इसके अनुसार A3 क्या होगा, A3 क्या होगा, A प्लस में n-1 यानी 3-1 गुणा D ये होगा। इसको सही लिखेंगे तो A प्लस 3 में से 1 गया 2D बराबर, इसको मिटा देते हैं, A प्लस 2D A3 हम इस सूत्र के अनुसार ये होगा और हमें A3 दिया क्या है 26, ये लो 26 हो गया। अब देखो A प्लस 2D बराबर 26 हो गया और हमें दिया क्या है A1 दिया है। A1 क्या होता है, ये A1A होता है। आप जानते हैं इस बात को भली भांति से कि A1 क्या होता है, A होता है। अब यहाँ पर A2 दिया तो A की जगह पर 2 लिख सकते हैं, यानी हमने 2 प्लस 2D बराबर क्या हो गया 26। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो 2D बराबर 26, ये प्लस का 2D इधर आएगा तो माइनस का 2, ये प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का 2, 26 में से 2 गया 24, यानी हमारे पास 2D बराबर क्या आ गया 24। D चाहिए तो क्या होगा, हमें D चाहिए 24, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 दूनी कितना आता है 24। हमें 24 को लिख सकते हैं 12 गुणा 2 बटा में 2, 12 दूनी 24 होता है, 2 से 2 कटेगा हमारे पास आएगा 12, यानी D का मान क्या आ गया हमारे पास 12। इस D के मान को हम इसमें लिख सकते हैं, इसको हम मान लिया ये समीकरण नंबर 1 है। इस D को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो A प्लस में 2 गुणा D है, D कितना है हमारे पास 12 बराबर आया क्या है, ये सूत्र है क्या आगे बराबर में 26 है। दोबारा देखो A समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 26, A प्लस 2D की जगह पर 12 रख दिया, बराबर में 26 है तो 26। अब A प्लस में नहीं दोस्तों गलत हो गया, दोबारा देखो हमें हमारे पास D आ गया A आ गया, ज्ञात क्या करना है हमें A2 ज्ञात करना है। A2 क्या होता है, A प्लस में D होता है। A2 A कितना है हमारे पास में 2 है, प्लस में D कितना है 12, 2 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। A2 हमारे पास क्या है 2, D है 12, 2 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे का क्वेश्चन करते हैं। दो नंबर देखो दोस्तों, दो नंबर में हमें A1 A2 A3 A4 यानी A1 तो ज्ञात करना है, A2 दिया है, A3 भी ज्ञात करना है, A4 दिया है, यानी A1 A2 दिया है हमें 13, A1 A2 13 दिया है, A3 A4। इसके बाद हमें सीधा A4 दिया है 3, A2 और A4 दिया है। इन दोनों की सहायता से हमें A1 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। A2 क्या होता है, सूत्र के अनुसार A2 बराबर A प्लस में D होता है, ये हो गया 13, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। A4 क्या होता है, A4 बराबर क्या होगा, A प्लस में 4 माइनस 1 D बराबर ये हमें दिया है 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सूत्र होता है वो सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, इससे मैंने ये निकाला है A प्लस N माइनस 1 D बराबर 3 हमें दिया हुआ है। ये क्या होगा, A प्लस 4 में से 1 गया 3 D बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये देखो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। देखो समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13, समीकरण 2 क्या है, A प्लस 3D बराबर 3। देखो दोस्तों ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। तो जब भी आप जब भी इन समीकरणों को जोड़ना हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का, ये प्लस का है 3 तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी चिन्ह चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएंगे, ये प्लस का ए ये माइनस का ए ये कट जाएंगे। इसके बाद में ये D प्लस का ये
3D माइनस का, तो माइनस के 3D में D जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2D बराबर ये माइनस का 3 ये प्लस का 13, मैं प्लस के 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 10। अब हमें D चाहिए तो माइनस 2D बराबर आ गया 10, ये 2D बराबर माइनस 10 कर सकते हैं, ये माइनस इधर आ गया। हमें D चाहिए तो क्या होगा माइनस 10, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, माइनस 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस 5। आप इस बात को जानते होंगे 5 गुणा 2 10 होता है, 2 से 2 कटेगा तो ये D का मान माइनस 5 आएगा। अब हमारे पास D आ गया, हमें A चाहिए तो समीकरण D का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। D का मान आप या तो समीकरण 1 में रख दो और या समीकरण 2 में रख दो। तो मैं D का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है, a प्लस में d कितना है हमारे पास माइनस 5 बराबर 13, a ये प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 13, ये a माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 यानी 13 प्लस 5, 13 और 5 जोड़ेंगे तो 18, यानी a बराबर क्या आ गया हमारे पास 18। हमें ज्ञात क्या करना है, a तो ज्ञात करनी है, अब a1 a2 a3 ज्ञात करना है। देखो a3 ज्ञात करना है, a3 क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 d, इस सूत्र के अनुसार ये क्या था, इस सूत्र के अनुसार होगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d, इसके अनुसार होगा। ठीक है, a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये क्या होगा a प्लस 3 में से 1 गया 2d, a हमारे पास है 18 प्लस में 2 गुणा d हमने निकाला है माइनस 5, ये लो माइनस 5, ये 18 5 दूनी 10, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 18 में से 10 गया तो 8, ये लो a3 आ गया हमारे पास 8। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। नहीं अब इसका 4 नंबर में हमें a दिया है, a1 a2 a3 a4 a5 और a6, a1 दिया और a6 दिया है। a1 क्या होगा बराबर क्या है -4, ये ही a होता है। आप इस बात से भली भांति परिचित है। इसके बाद में a2 a1 a2 a3 a4 a5 और a6, यानी हमें a6 दिया है डायरेक्ट, a6 क्या दिया हुआ है हमें 6। अब हम इस सूत्र के अनुसार देखेंगे a6 क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इस सूत्र के अनुसार a6 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 गुणा d, ये क्या होगा a प्लस 6 में से 1 गया 5 d बराबर ये a6 हमें 6 दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमें a दिया हुआ है -4, तो a की जगह पर -4 रख देंगे, -4 प्लस 5d बराबर 6, a कितना दिया हमें -4 और ये देखो 5d बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ये -4 प्लस का इधर, ये -4 इधर है, अगर इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का, यानी ये 4 माइनस का है, अगर इस बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 4, यानी 5d बराबर 6 प्लस 4, और 6 और 4 जब जुड़ेंगे तो कितना होगा 10, ये 5d बराबर 10 हो गया। d का मान क्या होगा 10 बटा में, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 5 एकम 5 5 दूनी 10, d का मान हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमें a1 तो हमारे पास है, a2 चाहिए, a3 a4 a5 चाहिए, a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, a4 ज्ञात करना है और a5 ज्ञात करना है। पिछली प्रश्नमाला में आप बहुत अच्छी तरह से a1 a2 a3 a4 a5 a6 से ज्ञात करना सीख चुके हैं। क्या होगा a1 प्लस में d होगा, ये क्या होगा a2 प्लस में d होगा, ये क्या होगा a3 प्लस में d होगा, ये क्या होगा a4 प्लस में d होगा। a1 कितना है हमारे पास -4, a1 कितना है -4 प्लस में d करना है, d है हमारे पास 2, -4 प्लस 2 क्या होगा, -4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा -2। अब a2 प्लस में d है तो a2 कितना है हमारे पास -2
-2 प्लस में डी करना है 2 प्लस का -2 प्लस 2 क्या होगा 0, इन दोनों को ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद में A4 चाहिए, A3 प्लस डी, A3 0 है, प्लस में डी कितना है 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। इसके बाद में A5 चाहिए, A5 क्या है A4 प्लस 2, A4 क्या है हमारे पास 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो डी कितना है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो दोस्तों हमने इसके माध्यम से A4, A2, A3, A4, A5 ज्ञात कर लिया। हमें पूछा भी A2, A3, A4, A5 पूछा गया था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। अभी इसका एक प्रश्न और बचा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या पूछा है A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी A2 दिया है और A6 दिया है। A2, A1, A2 कितना दिया है हमें 38। इसके बाद में A6, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 दिया है -22। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार A2 क्या होगा A प्लस में D और 38 हमें दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसके बाद में A6 इस सूत्र के अनुसार क्या होगा, देखो A6 बराबर A प्लस 6 -1 गुणा D बराबर हमें A6 -22 दिया हुआ है। ये A प्लस 6 में से 1 गया 5, D बराबर -22, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हमेशा ही ऐसा ही होगा, जब भी आपके पास समीकरण 1 और 2 आ जाए और किसी कोई भी एक वैल्यू ज्ञात करनी हो तो समीकरण 1 और 2 को हमेशा ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पड़ेगी, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। एक क्या है हमारे पास A प्लस डी बराबर 38, A प्लस डी बराबर क्या होगा 38, और समीकरण 2 क्या है A प्लस 5D बराबर -22, A प्लस 5D बराबर क्या है -22। निशान चेंज करेंगे, प्लस का A है माइनस का A, प्लस का 5 है तो माइनस का 5, माइनस का 22 है तो प्लस का 22। ये A प्लस का है, ये A माइनस का है, कट जाएगा। ये A प्लस का है, ये A माइनस का है तो कट जाएगा। इसके बाद में ये प्लस का D है, ये माइनस का 5D है, माइनस के 5D में प्लस का D जोड़ेंगे तो माइनस के 4D बराबर ये प्लस का 22 है, ये प्लस का 38 है तो जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 का 6। ठीक है, -4D बराबर क्या आ गया 60, -4D बराबर 60। ये 4D बराबर क्या होगा माइनस का 60 और D ज्ञात करेंगे तो क्या होगा -60 बटा में 4, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और -60 को लिख सकते हैं 15 गुणा 4। ये लो D बराबर -60 को लिख सकते हैं 15 गुणा 4, ये 15 चौकू 60 होता है बटा 4, 4 से 4 कटेगा, बचेगा क्या D का मान क्या आएगा -15। D का मान क्या आएगा -15। हमें ज्ञात क्या करना है A1, A3, A4, A5 ज्ञात करना है। D का मान या तो समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, हमारे पास A आ जाएगा। तो देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर क्या है, A प्लस D बराबर है 38। A हमारे A में ज्ञात करना है, D हमें दिया है -15 बराबर 38, A माइनस ये प्लस माइनस -15 बराबर 38। ये A बराबर क्या होगा प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15, ये माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15, सॉरी ये माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15, यानी 38 प्लस 15। A क्या होगा 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी A का मान क्या आ गया हमारे पास 53। अब हमें आगे चाहिए A3 चाहिए, A3 ज्ञात करना है तो क्या होगा A2 प्लस में D। इसके बाद में A4 चाहिए, A3 प्लस में D। इसके बाद में A5 चाहिए, A4 प्लस में D। A2 प्लस में D, A2 कितना है 38, इसमें D जोड़ना है 38 प्लस में D जोड़ना है, D कितना है -15, -15 ये 38, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -15। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2,
ये आ गया हमारे पास A3। अब हमें A4 चाहिए, तो A3 प्लस D, A3 है 23 प्लस में D यानी -15, ये 23, ये प्लस का ये प्लस माइनस क्या होगा -15। 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, ये तो आ गया 8। ठीक है, इसके बाद में A4 चाहिए, ये दोबारा देख लो, 23 में से 15 घटाएंगे 8 आएगा, 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आएगा। A4 हमारे पास 8 आ गया। A5 है, A4 प्लस D, A4 है हमारे पास 8 प्लस में D कितना है -15, यानी 8, ये प्लस माइनस -15, -15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7। तो देखो दोस्तों A4, A3, A4, A5 हमने ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।